नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधै वेदपारगै सा मे भवतु ज्यो अग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रा हीनतोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपो ध्येयं सदा भवघनमभीष्टदोः
तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिन्युतम् शरण्यम् किवृत्यारत्यहं प्रणतपान् भवावधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादव सर्वकार्यार्थं सिद्धये। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री तत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परम श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणार्य भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी दैवाधिदैव भगवान शंकर वृंदावन बिहारी लाल मेरे वन के ठाकुर जिनकी अनंत कृपा से हम आप इस राम कथा को लेकर आज यहाँ एकत्रित हैं। ऐसे ब्रह्मलीन बाबा वैजनाथ जी महाराज सिद्ध हनुमंत लाल जी इस गांव के समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता गण इलाके की समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाएं परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत समाज सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र संत तपोस्थली पर भगवान भोलानाथ की छत्र छाया में सिद्ध हनुमंत लाल जी के समक्ष भगवती कुलदेवी के आशीर्वाद से श्री राम कथा की इस अनंत पुण्य प्रदायी भागीरथी में अवगाहन करने हेतु बधारी आप समस्त पुण्यात्माएं सर्वविदित हैं। आप सभी के पुण्य सहयोग से मंदिर समिति आज से 9 दिवस पर्यंत यहाँ पर इस राम कथा के भव्य आयोजन को लेकर हम आप सब सम्मिलित रूप से एकत्रित हैं। शोभायमान मंगलमय व्यासपीठ से पहलों पहल इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए मंदिर कमेटी और आप समस्त ग्रामवासियों इलाका वासियों को संपूर्ण संतुष्ट हरवाई से हमारी अनंत मंगल कामनाएं और भगवान से प्रार्थना ऐसे भव्य आयोजन आपके यहाँ समय समय पर विशेष रूप से आयोजित होते रहे, संतों की कृपा बनी रहे और हनुमान जी महाराज दया करें। तो आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। सद्गुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाता उसको क्या पाने को रह जाता। भगवान की अति कृपा का फल होता ही है। और हमारे श्री
हरि सिंह राणा जी, हम तो इनको हरिदास बाबा जी बोलते हैं। इनकी हमसे वृंदावन में भेंट हो गई। बोले मैं भी हिमांचल का हूं, और एबे तेबे जब होने लगी है तो मैंने सोचा पास के ही संजोग बना कि आज राम कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। सदगुरु की कृपा जिसके जीवन में हो जाती ना, उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और मनुष्य जन्म लेकर के जीवन जीने की कला सिखाने वाला पहला सूत्र है सदगुरु। इसीलिए जब भी हो सो आवाज संभालो, किसी योग्य महापुरुष की शरण चले जाओ और जीवन जीने की कला सीख लो। आज तो अधिक नहीं, स्थापना दिवस है, राम कथा को थोड़ी गति देंगे। शेष चर्चा कल दोपहर बाद ठीक 1 बजे से हमारे यहाँ हुआ करेंगे। आज तो भाव से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। और ये जो राम कथा है ना, कृष्ण कथा श्री राधा जी के बिना नहीं होती, और राम कथा हनुमान जी के बिना नहीं होती। ये भी परम प्रसन्नता है कि हनुमान जी के ही पास बैठे बैठे हम राम कथा सुने। इसका अनंत गुणा पुण्य है। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है, आइए वीर हनुमान। किसी आराम सहित आकर करो सबका कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। कि बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के पास है राम कथा की चाबी। आपको कहूं, शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो हनुमान जी की शरण चल के राम कथा प्रारंभ करेंगे। मेरा विश्वास है कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। तो हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हो कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम
बजरं बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूछ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे नाई सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत समाभारी शेष बदन तुम जस गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जब कुबेर दिखपाल जाते कबीर को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जुग सहस्र जो जन बर भानु लीला ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जल दिलाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान राम द्वारे तुम रखवारे होतन क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक राहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर हुर जाहि जाया जन्म हरि भक्ति कराई और देवता चितना धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर होई छोटे बंदी महासुख होई जो बड़े बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो
राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे, राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे। ओ कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान हमारी, राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हनुमान हमारी, राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। तो ये जो राम कथा की हाजिरी का रजिस्टर है ना, ये हनुमान जी के पास होता है। अगर वो हाजिरी कर देंगे तो पक्की है। तो राम कथा हनुमान जी के बिना नहीं होती। हनुमान जी कृपा करें तो वो एक गुरु भी है। चारों युग में उनका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। और वो एक सदगुरु है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाम। इसीलिए पहलों पहल हनुमान जी को वंदना कि वो कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। ये जिम्मेदारी अपने पास रखें। कलयुग है ना, कलयुग का स्वभाव ही एक है। आप देखते होंगे नित्य प्रति इस कलिकाल में अगर कोई धर्म का काम हो, कोई पुण्य का कार्य हो, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ, कोई किसी परोपकार की बात कहीं हो, तो लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते लोग। और कहीं छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी निंदा चोरी चुगली इसका काम हो ना, तो भीड़ नहीं जुटानी पड़ती। बिना बोले हजारों लोग इकट्ठे हो जाते भाई। ये कलयुग का स्वभाव है। और अपना तो अनुभव है, हम देख रहे हैं। अपने को ये 25 वर्ष हो गए भगवान की कथा करते करते। ठाकुर जी की कृपा, जगह जगह का नजारा लेते भाई। और एक निवेदन आपसे कर दूं, हम रट्टा के कथावाचक नहीं हैं। हमारी कथा तो आप पर होगी, जैसा आप चाहें वैसी कथा, और जैसा ठाकुर जी कृपा करें वैसी कथा। हम रट रट के बोलने वाले नहीं, क्योंकि आजकल कथावाचकों की भी भीड़ लग गई भाई। उतने तो एक कथा में लोग नहीं आते जितने एक इलाके में कथावाचक हैं। ये बड़ा अच्छा है भविष्य के लिए, पर बस सोच विचार का है। कथा क्या है, कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस कथा का महत्व क्या है। कलयुग का तो स्वभाव है शुभ के काम में विघ्न करना। आज से 5123 वर्ष पहले की बात है, जब से भगवान कृष्ण लीला समेट के परम धाम गए ना। लौकिक लीला, वैसे भगवान कहीं जाते नहीं है, पर लौकिक दृष्टि से जब अपनी लीला परमात्मा ने समेटी, उसी दिन आगता कली सर्व साधन बाधका। उसी दिन से कलयुग आ गया। और लिखा क्या, सर्व साधन बाधका। जो साधन है उसमें बाधा करने वाला है कलयुग। साधन है राम नाम, साधन है भगवान का भजन। तो ये समय का प्रभाव है। अच्छे काम में विघ्न का भय रहता। अच्छे काम में खरे खरे लोगों के मन बदल जाते, वो भी विघ्न करने की सोचते। ये कलयुग का स्वभाव। तो विघ्न ना आए, इसीलिए विघ्नों के हरता पहलों पहल तो सिद्ध हनुमंत लाल जी को हम प्रार्थना करें कि हमारी राम कथा की रक्षा करें। और
फिर अपनी व्यासपीठ से कि विघ्ने स्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नों के हरता है गणेश भगवान, उनको भी मैं वंदना करूं कि कोई विघ्न न आने दे, हमारी यज्ञ की रक्षा करें। फिर मां सरस्वती को प्रार्थना, भोलानाथ के चरणों में वंदना, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा को वंदन कि वो हमारे इस यज्ञ की भली प्रकार से रक्षा करें। फिर यहाँ के समस्त देवी देवताओं को मैं वंदना करूं, यहाँ की समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाएं सभी को प्रणाम कि वो हमारे यज्ञ की रक्षा करें, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। और बिना विघ्न के अगर यज्ञ पूरा हो जाए कल युग में तो फिर भगवान की पूरी कृपा मान लो। बोले श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे सभी की कृपा रहेगी तो फिर राम कथा में कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, और हमारे को इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कथा व्यथा मिटा देती, कथा मनुष्य जीवन को चेतन कर देती। कथा का मतलब हमारे जीवन को चेतन करना है। जिंदगी की हर एक व्यथा को मिटाने के लिए भगवान की कथा संतों ने रची, और कथा मिलती बड़े भाग से है। तो भोला बाबा की अनंत कृपा और राम जी की दया, राम कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। राम कथा तो अनंत है, हजारों जिंदगियां लग जाए रघुनाथ का चरित्र कहां अंत पाता। पर भगवान की कृपा पाने को प्रेम से, जैसा हनुमान जी की कृपा है, तो आज से 9 दिवस पर्यंत हम आप सब प्रेम से बैठे बैठे गुरु महाराज की कृपा से जो स्मरण में बनेगा, इस राम नाम की महिमा का गुणगान करेंगे। बस भगवान दया करे, सो अधिक क्या। फिर 9 दिनों तक ये तो कहते सुनते ही रहेंगे। आज तो स्थापना दिवस है, सो राम कथा में हम लोग प्रवेश करें। भाव से बोलो ना, बोले श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि जपे त्रिपुरारी, उमा सहित जपे जपे त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी।
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। द्रवस दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा को लेकर हम आप एकत्रित हैं। सो रामायण सतकोटि अपारा। रामायण अनंत है, अनेकों रामायण। राम जी की महिमा अनंत है, उनके ग्रंथ अनंत हैं। कलिकाल के जीवों का उद्धार करने को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की अद्भुत रचना करी है। सो उसी रामचरितमानस को लेकर जो सहज है कलयुगी जीवों को, सरल है, उसी को लेकर हम आप सब एकत्रित हैं। और प्रेम से सुनो। यहाँ भोला बाबा के चरणों में हम बैठे। राम कथा किसको मिलती? जिस पर शंकर की दया होती है। याद रखना, हम सब गृहस्थी हैं। सो हर एक जीव का, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, जति हो, जोगी हो, सबका पहला नियम होना चाहिए, हर एक जगह शिव पूजन होना चाहिए। जहां शिव होगा सबसे सहज और सरल है शिव। तो शिव कृपा जहां पर होगी, शिव नित्य है, शाश्वत है, वही सन्यास धन्य है, वही जोग धन्य है, वही तप धन्य है, वही गृहस्थ धन्य है। आतिथ्यम शिव पूजनम नित्यम। जहां पर अतिथि कभी भूखा ना जाए और शिव की पूजा रोज हो, बस वही जगह धन्य है, उसको धन्य धन्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, जिस पर बस भगवान शंकर दया कर दे, जिस पर शिव जी की कृपा हो जाए ना, उसको राम कथा मिलती है। जिस पर राम जी दया कर दे वो मर्यादा सीखता है, उसको फिर भगवती की कृपा प्राप्त होती है। भगवती जिसको दया कर दे उसको फिर राधा रानी का आश्रय मिलता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। ऐसी श्रृंखला है। तो शिव जिन पर कृपा कर दे उनको राम नाम मिलता। ये राम नाम जितना सरल है, जितना साधारण है, उतना ही अनंत गुणा पुण्य देने वाला है। जीवा पर यूं नहीं आ जाता राम नाम कि जन्म जन्म मुने। कथा में आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैं पहले शुरू कर दूं और एक निवेदन करूं। ये जो राम कथा है ना, उत्तरकांड में एक सुंदर प्रसंग आता है कि सुनहु तात अकथ कहानी, समझत बने ना जाई बखानी। सुनहु तात असत कहानी, समझत बने ना जाई बखानी। या रहस्य रघुनाथ करा कि बेगी न जाने कोई, जाने ते रघुपति कृपा सपने मोह न होए। बोले श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय।
काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है। काग भुसुंडी महाराज ने कहा गरुड़ ये राम कथा है, सुनहु ताहत यह अकथ कहानी। अकथ का मतलब है जो कहने लायक नहीं है, ऐसी कथा। बोलो, अब जिसको कह ही नहीं सकते उसको आपको क्या सुनाए। अकथ सुनहु ताहत यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाई बखानी। देखो कितनी सुंदर बात है। बोले पहले तो ये कहने की ही नहीं है, अर्थात इसको कहे कौन? अनंत है भगवान की कथा। कोई कहे ही दे, पढ़ ही ले तो समझ में नहीं आती, और समझत बने ना, अगर समझ में बन भी जाए तो फिर बखान करने की सामर्थ्य नहीं हो जाती, फिर तो समाधि लग जाती महाराज। एक बात याद रखो, कथा तब तक है जब तक प्राप्ति नहीं है। जब प्राप्ति है तो फिर कथा नहीं रह जाती, फिर तो समाधि की भाषा है, फिर तो समाधि लग जाती। उसी को जीवात्मा परमात्मा का मेल बोलते। तो काग भुसुंडी ने कहा गरुड़ ये अकथ कहानी है, एक तो समझ में नहीं आती, समझ में आ जाए तो बखान कैसे करे। यही तो अटपटा सौदा है। तभी तो मैं एक बार प्रवेश करूं राम कथा में कैसे करे। और फिर इसको प्रवेश करने का एक ही सूत्र है कि जाओ पर कृपा रघुनाथ की होए। जिस पर रघुनाथ दया कर दे ये उसी की समझ में आती, उसी को बखान करने की सामर्थ्य मिलती, उसी को प्रवेश मिलता। तो बड़ भाग्य है हम आप सब लोग, शिव जी की कृपा से राम कथा मिलती। अब यहाँ प्रसंग आएगा ना कि जागवलिक महाराज से भरद्वाज बाबा ने राम कथा पूछी, राम कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। और उन्होंने कथा सुनाई शिव जी की। रामायण में पहले शिव कथा है, पूछी थी राम जी की कथा, सुनाई शिव जी की कथा। यही तो सदगुरुओं की अलौकिक दिव्यता है, पूछो ना। यही तो उनका दिव्य स्वभाव है कि वो सोचते हैं कि अगर कहीं किसी हिस्से लगा दें शिष्य को तो पक्का लगा दें। क्योंकि कथा पूछी थी राम जी की, उन्होंने सुनाई शिव जी की। क्योंकि शिव जी कृपा करेगा तो राम कथा अपने आप आएगी, इसीलिए शिव कथा सुना। भागवत की कथाएं तो आप बहुत सुनते हैं ना। उधर देखो, परीक्षित ने कहा कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ। अब और कुछ भी नहीं सुनना। पर सुखदेव ने क्या कहा 9वें स्कंद में भागवत के? सुखदेव ने कहा राजन, कृष्ण कथा अगर सुनना हो तो पहले जिंदगी में राम कथा आनी चाहिए। राम कथा जब तक जीवन में ना आए तब तक कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं होता मनुष्य। तो कथा पूछी थी कृष्ण जी की और सुनाई राम जी की। क्यों? क्योंकि जब राम जी दया करेंगे तब मर्यादा का पक्का होगा और तब भगवान की अनुभूति होगी, नहीं तो ठगा जाएगा। क्योंकि कृष्ण लीला हर किसी के बस की सुनने की भी बात नहीं, उसको अन्यथा ले लेता। ऐसी सदगुरुओं की कृपा होती। ऐसे सदगुरुदेव भगवान परम वैष्णव गोस्वामी संत बाबा तुलसीदास जी ने ये रतन, ये तत्व हमारे पास सनातन में बड़ा भारी साहित्य है। भजन का बड़ा भारी हमारे पास खजाना है, भक्ति भाव में डुबो देने वाला। और इस अनंत सागर में दो रतन, पूछो ना, एक श्री रामचरितमानस और एक श्रीमद् भगवद गीता।
यह उसी का दीर्घ स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। ये दो रत्न ऐसे संतों ने प्रकट किए हैं कि बस जो जीवन का पूरा हिसाब करा देते हैं हमसे। और यही सत्संग है। सत्संग उद्धार कर देता, बेड़ा पार कर देता। तो उसी राम कथा रूपी रत्न में हम प्रवेश करें, उसी का आश्रय लेकर के ये सीख जाएं कि क्या क्या कमाया हमने। कथा का आपको अगर कहूं कि कथा क्या है, सत्संग क्या है, तो बस सीधी सी बात है, कथा सत्संग ये सब तो अपने लिए है। जब हमारे अपने मन में बैठ जाएगा ना, तो दूसरा अपने आप ही कल्याण को प्राप्त होगा। तो सत्संग कथा वार्ता क्या है कि क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। बस यही है कथा। कथा कोई कहानी नहीं है। आपसे कोई पूछे कथा क्या है, कथा क्यों करी जाती, तो सीधा सा जवाब, सीधा सा सौदा, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, कितनी किताब पढ़ ले, खुद की किताब पढ़ ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर। आज तक क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बस ये समझ में आ जाए तो जो नहीं करना चाहिए वो आज से ही छोड़ दो, और जो किया नहीं करना चाहिए था तो आज से ही शुरू कर दो। उसी को बोलते कथा। अच्छे बुरे का हिसाब करना आ जाए, वही कथा है। हम तो राम कथा को लेकर हैं। सो कि वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छन्दसाम अपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा ने प्रारंभ करी राम कथा, और पहलो पहल मां सरस्वती गणेश भगवान को वंदना करी, और फिर भोलानाथ को। देखो, उनको कथा तो राम जी की लिखनी है, कथा राम जी की करनी, पर तुलसी बाबा ने शुरू में लिखा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कैलाश के सुरम्य शिखर पर बैठे बैठे भगवान शंकर और पार्वती है ना, भोला बाबा ने उनको क्या कहा, पार्वती माता है श्रद्धा और भगवान शंकर है विश्वास। जैसे भगवान शंकर और पार्वती का जोड़ा है ना, कभी बिछुड़ते नहीं, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। भगवान तो सबके हृदय में है। तुलसी बाबा ने लिखा कण कण में भगवान बसते, पर मिलते नहीं है, दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते?
जिसमें श्रद्धा है वो विश्वास नहीं करता, और जिसमें विश्वास है उसकी श्रद्धा जागृत नहीं होती। भाई इतना फर्क है। अगर ये श्रद्धा और विश्वास का पक्का जोड़ा जैसे भवानी शंकर कैलाश पर्वत पर है, ये पक्का हो जाए ना, उतनी ही श्रद्धा उतना ही विश्वास। कईयों को विश्वास होता, श्रद्धा नहीं रखते। अब जिसके पास श्रद्धा है वो बेचारा विश्वास नहीं करता कि क्या पता कुछ होगा कि नहीं होगा, इसीलिए उलझे रहते हैं। तुलसी बाबा ने पहलों पहल कह दिया, श्रद्धा और विश्वास के जोड़े के बिना अपने हृदय में बैठा परमात्मा समझ में नहीं आता। इसीलिए श्रद्धा विश्वास परक भवानी शंकर कैलाश पर्वत पर जो बैठे उनको मैं वंदना करता। बोले शंकर भगवान की जय। कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो। शंकर जी को उन्होंने एक तो विश्वास कहा और दूसरा उनको सदगुरु कहा। ये सदगुरु भगवान शंकर जैसा है। मैं सदगुरु को वंदना करता, जो शंकर का स्वरूप है हमारे गुरु जी, उनको हम भक्ति भाव से वंदना करते। तो प्रेम से बोलो ना, सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अब आप सब जानते कि पूर्णिमा के चंद्र का भी वो महत्व नहीं है जो दूज के चांद का है। कहते ना बुजुर्ग लोग, दूज का चांद दिख जाए वो बड़े भाग्यशाली लोग होते। तुलसी बाबा उसी का वर्णन कर रहे हैं। क्यों बोला दूज के चांद में ऐसा क्या है? दूज का चांद तो दिखता भी नहीं, इतना छोटा सा, ना चांदनी दे सकता, ना किसी को रास्ता दिखा सकता, ना इतनी ठंडक दे सकता। तो दूज का चांद वंदनीय है, बोला क्यों? उसी का खुलासा किया तुलसी बाबा ने कि जो गुरु के आश्रय में हो जाए वो चाहे छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, निकृष्ट से निकृष्ट क्यों ना हो, वो सबका वंदनीय हो जाता। भाई बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कैसा भला दूज का चंद्रमा ना किसी को दिखाई दे, ना ठंडक दे सके, ना चांदनी, ना रास्ता दिखाए, पर वंदनीय क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर ने उसको अपनी जटा में धारण कर लिया, सदगुरु का आश्रय मिल गया। ऐसे शंकर रूपी सदगुरु को मैं वंदना करता। ऐसे तुलसी बाबा ने वंदना करी। दूज के चांद की महिमा है कि वो शंकर जी की जटा में समा गया। महाराज भोला बाबा जिसको आश्रय दे दे उसकी महिमा क्यों ना हो जाए। तो यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। फिर सीताराम के चरण ही जिनके सब कुछ है, ऐसे हनुमान जी को वंदना करी तुलसी बाबा ने कि उनकी कृपा रहे तो फिर राम कथा आ जाएंगे। ओ मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद,
राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमान जी को वंदना करी, फिर राम जी को वंदना, लखन लाल को वंदना, शत्रुघ्न की वंदना, पूछो ना, सब भाइयों की वंदना करी अलग अलग। तुलसी बाबा ने सोचा ना कि कोई नाराज हो जाएगा, किसी को नमस्ते नहीं करी, किसी को प्रणाम नहीं। और ये जो राम कथा है ना, इसका बाल कांड में वंदना प्रकरण इतना बड़ा है, पूछो ना, समझ में नहीं आता। हाँ? किस किस को वंदना। तुलसी बाबा ने कि जड़ चेतन जीव जग, जड़ चेतन जितने जीव हैं सबको वंदना करें। पांख पखेरों की वंदना, पर्वत की वंदना, वनों की वंदना, नदी की वंदना, नाले की वंदना, समुद्र की वंदना, क्या किसी को नहीं छोड़ा। संतों की वंदना, संतों की वंदना भी बहुत गाई है। और फिर तुलसी बाबा ने सोचा कि चलो संतों की तो वंदना कर दी, पर सब दुनिया में संती थोड़ी रहते हैं, कुछ दुष्ट भी रहते हैं। हर तुलसी बाबा का भाव देखो, राम कथा का भाव कैसा है कि दुष्टों में भी तो मेरा राम बसता है। इसीलिए संतों के साथ असंतों की भी वंदना की तुलसी बाबा ने, उनमें भी तो भगवान बसता है भाई। और उनमें बैठा बैठा जो दुष्टों के हृदय में परमात्मा बैठा, वो नाराज हो जाएगा तो मेरी राम कथा ठीक नहीं होगी। इसीलिए दुष्टों की वंदना भी एक प्रकरण है राम कथा में, है वंदना प्रकरण, बालकांड। ऐसे दुष्टों की वंदना करी, फिर चौपाइयों की, पशुओं की, सब में मेरा भगवान बसता। और जब लंबा चौड़ा वंदना प्रकरण कर चुके ना, फिर सोचने लगे सबको वंदना, सबको वंदना, सबके चरण छुए। एक और मजे की बात बताऊं, हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श नहीं है। कहते ना लोग कि हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। कहीं कहीं तो बोलते माताओं को नहीं छूना चाहिए, कहीं कहीं बोलते ये इसको नहीं छूना चाहिए, उसको नहीं छूना चाहिए। आपको एक बात कहूं, हम राम कथा में बैठे हैं, हनुमान जी बिना किसी विशेष कारण के किसी को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो संत है और बिना किसी विशेष कारण के संत का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तुलसी बाबा ने कह दिया, सबको करी ना वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना। वंदना का मतलब है पैर छूना। और जब हनुमान जी की बारी आई तो सीधा कह दिया कि प्रणवो पवन कुमार। उनको प्रणाम किया। प्रणाम, प्रणाम कैसा, दूर से हाथ जोड़ के आंख मिला के होता प्रणाम। तो इसका भाव यही है, हनुमान जी तो समाधि में रहते, राम नाम की समाधि। किसी का ध्यान हर कभी भंग नहीं करना चाहिए। जाओ हनुमान जी को छू लो। ये पुजारी को भी अकारण अधिकार नहीं होता कि वो बार बार मूर्ति, बार बार प्रतिमा, उसमें प्राण है। मूर्ति को मूर्ति मानना ये तो कहीं ये किसी और का स्वभाव होगा। वैष्णव परंपरा में तो मूर्ति नहीं है, वो हनुमान जी है, क्योंकि उनमें वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब वो पत्थर का नहीं है, उसमें जो पत्थर देखता है साक्षात गोखरा, श्रीमद् भागवत में लिखा है
कि लकड़ी की हो भगवान की मूर्ति, किसी धातु की हो, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, उसमें जो पत्थर मिट्टी धातु और लोहे आदि का भाव रखता है ना, ते साक्षात गोखर। भगवान कृष्ण ने 11वें स्कंद में कहा है, वो तो मनुष्य होकर के भी गधा है, गोखर गधे को बोलते हैं। इसीलिए वैष्णवीय परंपरा में, वैष्णवों में ये रिवाज नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि ये बांके बिहारी की मूर्ति है, वो ये नहीं बोलते हैं कि ये गोपाल की मूर्ति है, नहीं, वो बोलते ये हमारा गोपाल है। ये नहीं कहते, ये नहीं कहते कि हनुमान जी की मूर्ति, नहीं, ये हनुमान जी हैं, ऐसा भाव है, मूर्ति नहीं। तो ये हनुमान जी हैं और हनुमान जी सदा समाधि में रहते, इसीलिए तुलसी बाबा का भाव है कि सबको करी वंदना और हनुमान जी को किया प्रणाम। तो प्रणाम होता दूर से। और एक बात कहूं, और सबके तो चरण देखो ना, जब जिसको भी वंदना करते चरणों को छुओ, चरणों का दर्शन करो। हनुमान जी को खड़े होके करो प्रणाम, छूने से उनका स्वभाव भंग हो जाता तो ठीक नहीं, किसी को भी नहीं, माताओं की बात नहीं है। हनुमान जी तो सबका है, माता का भी है, पिता का भी है, भाई का भी है, बेटा का भी है, किसका नहीं है। पर उनको अकारण छूना अच्छा नहीं है। किसी विशेष कारण से, कभी विशेष मुहूर्त में, कभी श्रृंगार होता हो, सो भी एक वस्त्र पहन करके, कोई स्वभाव है उसका, वो अलग विषय है। तो हनुमान जी को केवल प्रणाम है। और ये तो आप सबको पता है ना कि चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। ये कथा में आपको सुनाई। वैसे मेरा भाव है कि जितना 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 कथा सुने और कथा कहें तो आनंद आता है। पर ये तो कथावाचक समाज अब बढ़ गया है ना आजकल, तो कहीं कहीं ये स्वभाव हो जाता कि अगर 3 घंटे में 1.5 घंटा ठुमका नहीं लगा तो कथा नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते कि भाई नाच गाना ही कथा है। कुछ लोग उसकी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। संगीत होना तो चाहिए, क्योंकि संगीत दवा के साथ अनुपान है कि उसमें स्वभाव बना रहता है। पर अगर दवा नहीं हो, जरा नहीं, और अनुपान ही अनुपान चटा जाओ तो क्या होगा, फिर मारे जाओगे। खैर, ये और विषय है। संगीत भी वेद विद्या है, पर जहां पर जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो। आपका स्वभाव बना रहे, इसलिए 2-4 एक आध राम नाम हो जाए बस। और फिर हम जितना जितना, और ये जो राम कथा है ना, ये तो गायन की कथा है, इसमें तो फिर इधर उधर का गाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्यादा नहीं तो मंगल भवन अमंगल हारी का, इतना ही काफी। सो महाराज, हनुमान जी की छाती में राम जी के अलावा कुछ बसता ही नहीं, उनके हृदय में राम जी बसते हैं। तो जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाओ या हनुमान जी को वंदना करने का आपका स्वभाव हो, तो उनको छेड़छाड़ ना करो कहीं भी, कभी भी। ये हनुमान जी को पसंद नहीं है। यही तो तुलसी बाबा का भाव है, और को करी वंदना। और एक बात कहूं, संतों का भावना एक शब्द में ही व्यक्त हो जाता है, और सबको करी वंदना और हनुमान जी को किया प्रणाम। बोलो, इतना ही बहुत है। तो प्रणाम है दूर से। और अब आपको बताऊं कि हनुमान जी के पास जाओ तो उनको कम से कम 2 गज दूर खड़े होके आंख भी ना मिलाओ, क्योंकि उनसे आंख मिलाना भी आसान नहीं है। तो उनको प्रणाम करो हनुमान जी, और उनकी छाती का दर्शन करो जहां पर राम जी बसते हैं। हनुमान जी तो चलता फिरता राम मंदिर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये हनुमान जी को प्रणाम करने की विधि है। कई लोग ये सोच लेते ना कि जब तक उनको ठीक मालिश नहीं किया ना, छेड़छाड़ नहीं की, तब तक प्रणाम हुआ ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी
चेतन, वो समाधि में रहते सदा, इसलिए उनको बस। और छाती का ध्यान करो, ये हनुमान जी की प्रणाम करने की विधि है। उनकी छाती का दर्शन करना चाहिए, वहां राम जी बसते हैं। क्योंकि हनुमान जी अपने को कुछ भी नहीं मानते, वो कहते मैं तो अस अधम सखा। सुंदरकांड में कहते मैं तो अति अधम। कथा में आएगा, आपको सुनाएंगे। ऐसे हनुमान जी को प्रणाम किया तुलसी बाबा ने, और फिर कहा राम जी से मैं आपकी कथा कहना चाहता। सपना तो बड़ा है, मति नहीं है, अक्ल नहीं है, विचार तो बड़ा भारी है, पर लघुमति मोरी, बुद्धि छोटी सी है। मैं ये ठिठाई कर रहा कि आपकी कथा कहूं, आपकी कथा लिखूं, इसीलिए कृपा कर देना। देखो संतों की वंदना, संतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, यक्ष किन्नर देव दनुज गंधर्व जितने थे सबकी वंदना करी। और जब बड़ा प्रकरण बन गया ना वंदना का, तुलसी बाबा ने सोचा फिर और कोई रह ना गया, कोई नाराज हो जाएगा। तो फिर अंत में किसी आराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जग जानी। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी गुण अवगाहा। ज्यों बालक कहे तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन तितु अरु माता। तुलसी बाबा ने सोचा कोई नाराज ना हो जाए, देखो दुष्टों में भी मेरा राम बसता। तब सिया राममय सब जग जाने, पूरे संसार को ही राममय जान करके फिर जो भी भूल चूक हो गई थी ना, सबको राममय मान के वंदना कर दी। ये जगत राममय है, पूरे संसार को वंदना। और फिर कहा प्रभु मैं आपके गुणों का बखान करना चाह रहा हूं। विचार तो बड़ा है, मति थोड़ी है। और तुलसी बाबा ने अपने को कैसे जोड़ा भगवान से, देखो परमात्मा से जोड़ती है भगवान की कथा, संबंध करा देती ना कथा। भगवान से संबंध कराने को कथा है, कथा संबंध करा देती। अब तुलसी बाबा ने कैसे संबंध किया राम जी से, मेरे माता पिता आप हैं और मैं राम कथा लिख रहा, पर अब मेरे से हजारों गलतियां हो जाएगी। तो कैसे कहा कि ज्यों बालक कहे तो तरि बाता। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, साल डेढ़ साल का, तोतली बोली बोलता है। बोलो उस बच्चे से कोई भी शब्द साफ निकलता है? कोई शब्द साफ नहीं निकलता। तो क्या उसके दादा दादी चाचा चाची नाना मौसा माता पिता नाराज होते हैं? छोटा बच्चा जब तोतली बोली बोलता ना, उससे कोई चीज ठीक नहीं बोली जाती, तो क्या उसकी आवाज सुन के माता पिता नाराज हो जाते या उसको डांटते हैं? बच्चा तोतला बोले, छोटा सा बच्चा, तो फिर माँ बाप उस पर नाराज हो जाते कि रिश्तेदारी दादा दादी जो भी उस बच्चे को देखता तो खुशी होते भाई, कितने खुशी होते। तोतली बोली में जो बोलने लगता, उल्टा बोलता, कई शब्द ऐसे बोल देता वो अगर कोई हम आप जैसा आदमी बोले तो छितर परेट हो जाए। कई शब्द बच्चे ऐसे बोलते तोतली बोली, पर माँ बाप नाराज थोड़ी होते, खुश होते।
तुलसी बाबा ने अपने को भगवान के साथ कैसे जोड़ा? बोले मैं तो ऐसा बालक हूँ, तोतली बोली वाला, उल्टा भी कहूंगा तो भी आप नाराज नहीं होंगे, मेरा विश्वास है। ज्यों बालक कहे तो तरी बाता, ज्यों बालक कहे तो तरी बाता, जीव बालक कहे तो तरी बाता। सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, सुने उदित मन पितु अरु माता। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जाहि जपे त्रिपुरारी, उमा सहित जाए जपे त्रिपुरारी। सो तुलसी बाबा ने अपने को क्या बनाया? अपने को बनाया तोतला बच्चा, छोटा सा। बोले मैं राम कथा लिख रहा, मेरे बस की बात थोड़ी ही है, पर प्रभु मैं हूं ऐसा जैसे तोतला बच्चा होता, और मेरा विश्वास है कि ऐसा तोतला बच्चा मेरे जैसा उल्टा पुल्टा भी लिखेगा ना तो भी माता पिता कभी नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे, मेरा विश्वास है। आप मंगल भवन अमंगल है। उमा और भगवान शिव आपको सदा रटते रहते हैं, तो मेरी राम कथा भी आप स्वीकार करेंगे, ऐसा भाव लेकर के महाराज लिखना प्रारंभ कर दिया। राम कथा लिखी तुलसी बाबा ने, और ये स्वभाव कलयुग के संतों का है। ये राम कथा कोई और युगों में नहीं, मानस के रूप में प्रस्फुटित हुई इस कलयुग में। संवत 1631 महाराज अवधपुरी के ये चरित्र प्रकाशित किए तुलसी बाबा ने। 1631 संवत की बात है, तब ये सूरज प्रकट हुआ और हमारे को मिल गया रामचरितमानस। बड़ी महिमा जो लिखा, उसमें 4 प्रकार का संवाद है। देखो तुलसी बाबा का भाव है, उन्होंने समझाया इस राम कथा के आदि वक्ता, राम कथा के आदि वक्ता कौन है मालूम है आपको? इस राम कथा के आदि वक्ता स्वयं भगवान शंकर है। पहलों पहल भगवान शंकर के मुख से निकली है राम कथा। राम कथा के आदि वक्ता कोई है तो शंकर जी है। उन्होंने राम कथा जब सुनने वाला कोई मिला नहीं ना सृष्टि के आदि में, तो रची महेश निज मानस राखा। बड़े भारी समय तक मन में रखी सुनने वाला तो कोई था नहीं, और जब पार्वती से उनका संजोग हुआ तो फिर शिवासन भागा पार्वती को सुनाई। श्रोता पार्वती माता है और आदि वक्ता राम कथा के स्वयं भगवान शंकर है। दूसरी जोड़ी काग भुसुंडी और गरुड़ की है। कथा में आएगा, आपको बताएंगे। गरुड़ को मोह हो गया था। भगवान लंका में युद्ध कर रहे थे ना, तो रावण ने नागास्त्र डाला। 2 बार ब्रह्म फांस में बंधे भगवान, नागास्त्र डाला और लीला करी। भगवान ने जानबूझ के लक्ष्मण को देखा, बोले अब क्या किया जाए, अब इस नागास्त्र को हम वचन के अनुसार नहीं काट सकते। लक्ष्मण ने कहा भैया तो हमारा क्या होगा, अब हम यूं ही बंधे बंधे रहेंगे, सीता माता को हार जाएंगे। राम जी ने कहा ना ना, हारेंगे तो नहीं, पर एक उपाय है, एक उपाय है। हमारा वाहन है ना गरुड़, वो गरुड़ आ जाए, वो इस नाग को काट सकता जो हमारे को बंधन डाला है।
और राम जी ने खड़े खड़े लीला करी, गरुड़ का वाहन किया, गरुड़ आ गए। गरुड़ ने नागास्त्र काट दिया जी, टुकड़े टुकड़े कर दिए शास्त्र के सांपों के, और छूट गए भगवान। और भगवान ने गरुड़ से कहा, भैया तूने तो हमारे को मुक्त कर दिया। बस इतना कहना ही था कि गरुड़ फूल गया, ऐसा फूल गया घमंड में। वो गरुड़ ने कहा, ये है भगवान। दुनिया कह रही भगवान भगवान भगवान, और रावण ने जकड़ा जो नागास्त्र में, हमारे को आना पड़ा काटने। इसीलिए हमें लगता नहीं कि भगवान होगा। और गरुड़ ऐसे पागल हो गए महाराज, जगह जगह घूमे, जगह जगह घूमे। तब उत्तर दिशा में गए थे, नील पर्वत पर भुसुंडी नाम का एक कौवा रहता है, उसकी सुंदर कथा है शास्त्रों में। राम नाम उसका आधार है, और काग भुसुंडी से सुनी थी राम कथा। मौका लगा तो मैं काग भुसुंडी का भी आपको महिमा बताऊंगा। सो काग भुसुंडी और गरुड़ का संवाद, ये राम कथा है। शिवजी और पार्वती का संवाद राम कथा है, काग भुसुंडी गरुड़ का संवाद राम कथा है। और तीर्थराज प्रयाग पर बैठे बैठे एक समय की बात, एक बार भरी मकर नहाए। अब जिस भाव से तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिखा ना, वो भाव है कि तीर्थराज प्रयाग पर एक बार माघ का मेला लगा था, और माघ के मेले में संतों की मंडलियां हुई इकट्ठी। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि बसते हैं, भरद्वाज मुनि का आश्रम है। मेला लगता माघ में, आगे पीछे कौन पहुंचता था। तीर्थों की ऐसी ही महिमा है। आजकल भीड़ भड़ाका करके तीर्थों पर डाकू लुटेरा बैठ करके तीर्थ सार गतोत्तता है। भागवत में लिखा है, तीर्थों का सार खत्म हो गया। हम उनकी महिमा नहीं जानते, वहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर ये उस समय की बात है जब जंगल ही जंगल चारों तरफ। माघ में आते थे लोग, वो भी कोई धर्मात्मा पहुंचेंगे। माघ के महीने में भीड़ रहती जी, और आगे पीछे फिर सब चले जाते। भरद्वाज को ही रहना होता साल भर। ऐसे एक बार माघ का महीना था, और संतों की मंडलियां आई जगह जगह से, जगह जगह से पधारे, जगह जगह राम कथा, जगह जगह हरि कीर्तन। जब कुंभ का मेला होता देखा है ना आपने, तीर्थों पर जो लोग गए हैं, जिन्होंने देखा है, जगह जगह मंडलियां, जगह जगह भजन है, जगह जगह यज्ञ भंडारा, जगह जगह संत दर्शन। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग का मेला माघ के महीने का मेला लगा था, और भरद्वाज को भी कितनी खुशी हुई, रौनक हो जाती ना। अब 9 दिनों तक यहाँ राम कथा होगी। मेरा विश्वास है उसके बाद 4 दिन आना इस खेत में जरा, फिर देखना आपका मन क्या करेगा। रौनक आते आते तो अच्छी लगती है ना, और जाने के बाद बहुत दुखी करती है। भीड़ भड़ाके में रहो 5-7 दिन, फिर 2-4 दिन यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। जब स्वभाव बन जाता है तो फिर ठीक रहता है। शुरू में जब हम कथा करने लगे ना, तो 7 दिन तक तो खूब नजारा है, खूब नाचे गाए। फिर रोज की कथा नहीं होती थी 25 वर्ष पहले। कभी फिर 3 महीने में कथा होगी, तो फिर 5-7 दिन तो घर में काटना मुश्किल हो जाता। भीड़ भड़ाके में आनंद में रहते ना, 5-7 दिन काटना मुश्किल हो जाता। और रामलीला भी गाते थे हम लोग बचपन में।
तो नवरात्रों में तो पूरा आनंद लेते रामलीला का। और फिर उस ग्राउंड में 5-7 दिन तक जाना भाई रुला देता था। मन ही नहीं लगता, उदासी आ जाती। फिर सोचते कि अब 1-2 दिन ये और बढ़ जाता, 1-2 दिन और हो जाता तो अच्छा था। ऐसा ही हुआ तीर्थराज प्रयाग में। संतों की मंडलियां आई जगह जगह से, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, और धीरे धीरे एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। सब के सब आए थे और महीना होने लगा पूरा तो चल पड़े अपने अपने आश्रमों को। भरद्वाज मुनि ने सोचा मेरे को तो साल काटना इधर, देखो अब सब चले जाएंगे, 2-4 दिन ये रौनक और हो जाती तो ठीक था, बढ़िया था। पर रौनक हो कैसे, सब चले जाएंगे, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। इसीलिए दौड़े कि कोई ऐसा मिल जाए जो 2-4 दिन को और रुक जाए। एक मिल गए जागवलिक मुनि, जो राम कथा के अद्वितीय विद्वान हैं। जागवलिक मुनि को भारद्वाज बाबा ने जबरदस्ती ही पकड़ लिया। कैसा जबरदस्ती? बोले बाबा थोड़े दिन और रुको ना, और रुको। जागवलिक ने कहा ना ना, यहाँ महत्व ही 1 महीने का है, अब क्या करेंगे इधर, अब नहीं रुकेंगे। बोले मेरी शंका दूर करते जाओ, देखो संतों का कैसा स्वभाव होता है। बोले शंका रह गई, जबकि भरद्वाज वही है जिनके आश्रम में राम जी ने जिंदगी की रातें बिताई है, वनवास को जाते जाते भी और आते आते भी। तो कथा में आएगा वही भरद्वाज है। और जागवलिक मुनि से क्या कह रहे हैं? बोले आपने महीना भर राम कथा सुनाई, पर मेरी समझ में नहीं आया कि नाथ एक संसव बड़ मारे। कारण तो क्या था कि रौनक चली जाएगी, मैं रह जाऊंगा अकेला। और चक्कर क्या फंसा दिया बीच में कि महाराज आपने 1 महीना सुनाई राम कथा, मेरी समझ में नहीं आई। देखो वेद पुराण उपनिषद सब गाते, शंकर रटते रहते राम 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 राम, मेरी समझ में नहीं आता ये राम कौन है। जिनको शंकर रटते रहते वो राम है कि जो दशरथ के घर में पैदा हुए वो राम है? ये जरा विचार करके समझाओ और मेरी समझ में आ जाए तब चले जाना, 2-4 दिन और रुक जाओ। जागवलिक मुनि ने सोचा ये तो राम कथा खुद जानता है, जिसके आश्रम पर राम जी ने विश्राम किया, राम जी ने रात बिताई, वो कह रहा समझ में नहीं आ रहा। तो क्या राम कथा? बोले समझा के कह दो ना। एक राम अवधेश कुमारा। जागवलिक जी अगर आप उसी को राम बोलते जो दशरथ का बेटा है, तब तो मैं नहीं समझता कि वो भगवान है। जागवलिक मुनि ने कहा क्यों? बोले वो भगवान है। सो आज 5 बजे तक कथा होगी। वो क्या बोल रहे हैं? अभी 10 मिनट है, अभी 10 मिनट होगी, बैठ जाओ, अभी रहने। और हो सके तो आज रात को आप इधर ही रहे, इधर ही रखेंगे। कल से हमारे यहाँ 1 से 4 बजे तक गाई जाएगी कथा, आज 5 बजे तक गाई जाएगी। 5 बजे तो नहीं गए? नहीं बजे ना? हाँ तो ठीक है। कह रहे फिर स्वभाव बदल जाता है ना आपको कहूं। और ये कथा इतनी तलवार की धार की तरह है। अब बोलो मेरे को भूल ही गया जब वो बाबूजी आए, अब अपने को कथा ही भूल जाती है। और अब 1 घंटा भर मेरे को भूल ही गई, मैं यहाँ चुपचाप बैठ गया, तो क्या करेंगे आप?
अब लगानी तो ठिकाने हैं, तो इसलिए ये कथा प्रेम से ठिकाने लग जाए, इसलिए बीच में छेड़छाड़ ना किया करना, यह हमेशा याद रखो, है? इससे कथा टूट जाती है। तो एक राम अवधेश कुमारा। एक बात और बता दें, इस मामले में हम बहुत सख्त हैं, बड़े भारी सख्त, क्योंकि बचपन से लगे हैं ना, इसीलिए सख्त है। और यहाँ तो फिर हरिदास बाबा जी ने कहा है कि फौजी रूल है, और फौजियों की मैं बहुत कथा करता साल भर में, बड़ी भारी कथा है। कम से कम 50 सूबेदार मेरे परम मित्र हैं, 15-20 शिष्य हैं, हम भी कमांडर हैं। हाँ? पर निवेदन आपसे यही रहेगा, कथा में थोड़ा सा भी गर्दन भी हिल जाए ना, तो फिर कथा इधर की उधर चली जाती और फिर तार टूट जाती। इसीलिए टूटे ना ये तार जुड़ा रहे। और जरूरी नहीं है कि 4 ही घंटे सुनो, जरूरी नहीं तो आप कह देना कल से मैं 2.5 घंटे कर दूंगा, पर तार है ना, तार नहीं टूटना चाहिए, थोड़ा ही। और तार टूट गया तो फिर करंट नहीं रहेगा, और करंट नहीं रहेगा तो फिर अंधेरा पड़ जाएगा, अंधेरा ना पड़े इसीलिए तो कथा। तो अब सीधा कह दूं, जागवली मुनि भरद्वाज बाबा ने जबरदस्ती पकड़ लिया। मन में तो उछल कूद हो रही थी कि रौनक खत्म हो जाएगी, सुनसान हो जाएगा प्रयागराज, क्या करूं? बोले समझ में नहीं आ रहा बाबा, ये राम कौन है? दशरथ का बेटा, अगर उसको आप राम कहते हैं, तिनकर चरित विदित संसार, उसका चरित्र तो दुनिया जानती है कि नारी बिरहा दुख ले अपारा, भयो रो शरण रावण मारा। कि अगर दशरथ के बेटा को हम राम मान लें तो उसका चरित्र तो दुनिया जानती है। नारी के वियोग में नारी बिरह दुख ले अपारा, नारी के वियोग में इतना दुखी हो गया, इतना दुखी, एक ब्राह्मण की लंका ही खत्म कर दी, एक ब्राह्मण को खानदान के साथ ही मार दिया। मैं तो नहीं मानता कि वो भगवान हो, ऐसे उलझन में फंसाया जागवलिक मुनि को। जागवलिक मुनि ने कहा, इतना समझदार आदमी ये भरद्वाज मुनि, जो राम कथा की नस नस से वाकिफ है, और ये कह रहा कि वो नहीं है भगवान, इससे तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, मेरे को रुकना चाहिए थोड़े दिन। ऐसी युक्ति करी महाराज और जबरदस्ती रोक लिया। बोले सुनाओ राम कथा, सुनाओ राम कथा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सोई राम प्रभु के अपर को, जाहि जपे त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचारी। आप ज्ञानी हैं तो सुनाओ। और महाराज माघ का महीना भी खत्म हो गया था, सब चले गए थे। जागवलिक मुनि ने सोचा, अगर भरद्वाज के मन में कहीं गलत विचार बैठ गया ना राम के प्रति तो समाज बिगड़ेगा, इसलिए मैं जरा सुना दूं, और रुक गए। ऐसे रोका प्रयागराज में। तो तीर्थराज प्रयाग में संतों का फिर से मेला लग गया, कथा फिर से प्रारंभ हो गई, और संत जो गए थे उनको पता लगा फिर से कथा लग गई प्रयागराज में। और जागवलिक मुनि के चरणों में बैठ गए भरद्वाज बाबा, राम कथा के प्रेमी हैं दोनों, तो सुनाना प्रारंभ कर दिया। उसी को आधार माना तुलसी बाबा ने, जो जागवलिक मुनि और भरद्वाज का संवाद है तीर्थराज प्रयाग में, वही आधार है। और रामचरितमानस को गति मिल गई। बोले शिवति रामचंद्र भगवान की जय। अब सीधे चलेंगे कल तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर जागवलिक मुनि भरद्वाज और समस्त संत समाज को राम कथा सुनाते, उसकी महिमा सुनेंगे। यहाँ कल तुलसी बाबा ने ग्रंथ में पिरोकर
हमारे को सहज कर दिया, सरल कर दिया। जाग बलिक बोले मुस्काई। समझ तो गए जाग बलिक भी, राम कथा तो जानता है पर मेरे को बेकार में फंसा लिया। चलो कुछ नहीं है, कुछ दिन और सत्संग हो जाएगा। बैठे थे जागबलिक मुनि और राम कथा प्रारंभ हो गई थी। उसी राम कथा को हम आप यहाँ कल सुनेंगे तुलसी बाबा की रामचरितमानस के माध्यम से, और हनुमान जी की रहेगी कृपा, फिर कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। सो आज की गाथा को तो यहीं पर करेंगे विश्राम। सो महाराज कल से हमारे यहाँ दोपहर बाद ठीक 1 बजे से होगी भगवान की कथा, 4 सवा 4 बजे तक, जैसा फिर हनुमान जी चाहेंगे। और प्रातःकाल 6 बजे भगवान की मंगल आरती होगी, उसमें भी आप यथा योग्य भगवान की आरती में भी सवेरे पधारे, आनंद होता। फिर सायंकालीन आरती आदि का यथा स्वभाव सब विचारधारा बनी रहेगी। आप लोग तो कथा प्रेमी हैं। आज की गाथा को यहीं पर विश्राम। सब लोग आरती गाकर प्रसाद लेकर ही जाइएगा। सो अपने स्थान पर सब खड़े रहिए। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की जय। कीरति कलित ललित सियापी की, कीरति ललित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। वरणी पवन सुत कीरतिनी की, वरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सबरी की, सार अंश सम्मत सबरी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन शंभु भवानी, गावत संतन शंभु भवानी। हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। भाग भूषुंड
गरुड़ के ही की काग भुषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमय हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग शिकार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव भूरी अमी की दलन रोग भव भूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे सुस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग अपने स्थान पर ही 1 मिनट खड़े रहें, भगवान को भोग लगाएं मेरे साथ साथ। और कल से आरती यहाँ पर रखी आपको मिलेगी, प्रेम से आओ और आरती प्रेम से ले लो, प्रणाम कर लो। भीड़ के बीच में आरती ले जाना ठीक नहीं होता। और फिर पंडित जी तो सम्मान की जगह यहाँ पर रखेंगे कल ना एक जगह, और सब लोग आकर के आरती लेते जाएं। आज भगवान को भोग लगाएं मेरे साथ साथ। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। मिलनी के वैर सुदामा के तंदुल, मिलनी के बैर सुदामा के तंदुल,
तंदुल। धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन। ओ धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन की मेवा त्यागे। भूख लगी जब उठ कर भागे। भूख लगी जब उठ कर भागे। साग विदुर घर खायो भगवान जी। साग विदुर घर खायो भगवान जी। गाओ भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेद भगवान की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। पुनवली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम